जय माता दी भक्तों। जैसा कि हम कार्तिक मास की कथा के बाद कहानियाँ भी सुनते हैं, तो आज मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, लापसी और तापसी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी सदा भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लापसी सदा सवा सेर दही की लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता और चादर तान कर सोता था। एक दिन एक बार दोनों दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लापसी बोला, मैं बड़ा भगत हूँ। तापसी बोला, नहीं, मैं बड़ा भगत हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लापसी और तापसी को आपस में झगड़ते हुए देखा तो उनके सामने प्रकट होकर लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दीन दुनिया का ख्याल मुझे नहीं रहता, इसीलिए मैं भगवान का बड़ा भगत हूँ। लेकिन तापसी मान ही नहीं रहा, खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आती, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर ये मेरी बात मान नहीं रहा है। ये समस्या सुनकर नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, मैं कल इसका हल कर दूंगा और बता दूंगा कि तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर सब कुछ नारद मुनि पर छोड़कर अपने अपने घर चल दिए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान कर पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसे साधना करते देख उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और वह अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और फिर जोर जोर से साधना करने लगा। उधर लापसी उठा, 1.25 सेर दही की लस्सी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद पी रहा था। तभी नारद मुनि ने उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंकी। जैसे ही लापसी की नज़र अंगूठी पर गई, उसने उसे उठाकर सोचा, यह तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वह कितना दुखी होगा। मुझे पता करना चाहिए कि अंगूठी किसकी है। वह चारों तरफ अंगूठी लेकर ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह गांव के सरपंच को वह अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, अब आप ही ढूंढ लेना यह किसकी है, उसे यह वापस कर देना। इसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि उन दोनों के सामने प्रकट हुए और बोले, दोनों में से लापसी बड़ा भगत है। तापसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, घुटने के नीचे जो अंगूठी पड़ी है तूने उसे चुराया है, जिससे तेरी साधना भंग हो गई। और लापसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए पर शर्म आई। नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है, बल्कि मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। तब तापसी को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वह नारद मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, कृपा मेरी गलती माफ़ करें और कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल सके। नारद मुनि बोले, अब तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ और कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हारी सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगले वर्ष कार्तिक आने पर उसने पूजा पाठ स्नान आदि किया। कार्तिक पूर्णिमा पर नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उसमें चमक आती है, वैसे ही तेरी भक्ति में भी चमक आ गई है।
मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो कार्तिक नहाएगा वो तेरी कहानी ज़रूर सुनेगा। अगर कोई तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक नहाने का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक देव, जैसे तापसी को सही मार्ग दिखाया और सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कथा को सुनते पढ़ते हुंकारा भरते सबको देना, सब पर अपनी दया करना। जय माता दी।